हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, एग्जाम कंप्लीट हो गई। टोटल 25 पोस्ट थे। बहुत अधिक वैकेंसी नहीं थी मगर वेरिएशंस बहुत अधिक थे। 454 टोटल पोस्ट थे और 454 पोस्ट कितनी वैकेंसी थी? 25 डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसी थी। ओके, 25 पोस्ट डिफरेंट टाइप्स के थे जिसमें कि 454 वैकेंसी है। अब इसमें देखो पेपर की हम कैसी पेपर रही, आज क्या लेवल आपने फील किया, हम यहाँ पर इसकी पूरी डिस्कशन करेंगे। मगर इसकी आप देखो सेफ स्कोर पर बात करेंगे हम। ओके, सेफ स्कोर पर बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। देखो वैकेंसी की आप वेरिएशन देखो, जनरल में 146 वैकेंसी है, ईबीसी में आपको 152 वैकेंसी दिख रही है। ईबीसी की वैकेंसी आपको अधिक है यहाँ। ईडब्ल्यूएस की 29 ही है। एससी और एसटी की वैकेंसी भी आप देख सकते हो। तो ये आपकी पैटर्न आपको दिखेगी सेफ स्कोर में भी, एक्सपेक्टेड कटअप में भी। ओके, इसलिए इसको देखो, जितनी भी पोस्ट है पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है उसको भी हमें जानना जरूरी है। ओके, किसी किसी पोस्ट में आपके कैंडिडेट्स की फाइट अधिक है, किसी पोस्ट में आपको फाइट कम दिखेगी। जैसे लैब टेक्नीशियन में कैंडिडेट आपको अधिक दिखेंगे। ओके, फील्ड ऑफिसर में अधिक दिखेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको अधिक दिखेंगे। तो उस तरह से कई जगह हो गया, कई जगह ऐसा होगा जहां आपको कैंडिडेट कम दिखेंगे। केमिस्ट में आपको कैंडिडेट कम दिखेंगे। जेई असिस्टेंट में, असिस्टेंट इंजीनियर में कैंडिडेट आपको अधिक दिखेंगे। सिविल के अधिक दिखेंगे, मैकेनिकल के अधिक दिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा जब हम कट ऑफ को देखेंगे। तो ओके, तो दो पार्ट थे। ओके, दो पार्ट थे, 100 क्वेश्चंस पार्ट 1 और 100 आपके सब्जेक्ट के। ओके, तो देखो सब 100 जो पार्ट 1 के क्वेश्चंस थे, इसमें देखो ये चीज डिफिकल्ट कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चंस बहुत अधिक टफ नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी थे। ओके, मगर डिफरेंस कहाँ आती है इसमें? वेरिएशंस इतने अधिक हैं कि वो क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी होती है। आपको जीके के भी क्वेश्चंस करने हैं, हिंदी के भी करने हैं, इंग्लिश के भी करने हैं, मैथ्स के भी करने हैं, रीजनिंग के भी करने हैं, साइंस के भी करने हैं और कंप्यूटर के भी करने हैं। कितनी वेरिएशन हो गई इसमें? 8 आपको कम से कम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। तो इतनी वेरिएशन के कारण क्या होती है, कई बार आप ऑप्शंस में आपको डिफिकल्टी आ जाती है और ऑप्शंस के कारण कई जीएस जीके के क्वेश्चंस जो थे वो आप कर सकते थे, मगर इससे डिफिकल्टी जो है वो इंक्रीज हो गई। और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में बात करूं, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मैंने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मैंने नहीं एनालाइज किया है, कुछ सब्जेक्ट के किए हैं। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मॉडरेट ही थे, बहुत अधिक टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट में। ओके, कॉन्सेप्ट अगर आपकी अच्छी है, अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे तरह से अगर आपने समझा है तो क्वेश्चंस आप कर सकते थे। अगर आपने अभी सिर्फ एग्जाम के लिए ऊपर से सिर्फ आपने पढ़ने की कोशिश की है तो आपको डिफिकल्टी इसमें आई होगी, इतनी बात तय है। अब इसमें मैं अभी सेफ स्कोर की बात करूंगा। ओके, अभी जितने भी मेरे पास कैंडिडेट से मेरी इंटरेक्शन है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। 200 क्वेश्चंस में, 200 क्वेश्चंस में अगर आपके एनीवेयर अराउंड 140 प्लस अगर सही हो रहे हैं यूआर कैंडिडेट के, ओके, मैं कहूंगा सेफ रेंज में बताता हूं। ओवरऑल सारे 25 पोस्ट की मैं बात करता हूं। किसी पोस्ट में जहां कंपटीशन कम है उस पर हमारे पूरे जब डेटा आएगी तो मैं एक एक पोस्ट की अलग से मैं करूंगा। अभी तो एग्जाम खत्म हुई है तब की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ पोस्ट में 120 तक भी जाएगी और किसी पोस्ट में आपको 150 तक भी जाएगी। ओके, तो इस रेंज में जिनकी कंपटीशन कम है 120 तक, और जहां कंपटीशन अधिक है इस पर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए हैं और कुछ आगे भी हम करेंगे इसमें। ठीक है, इतने अगर मार्क्स आपके अभी बन रहे होंगे तो आप इसको क्लियर कर लोगे। ओके, बीसी कैंडिडेट के अगर आपके 110 नंबर से लेके 140 नंबर तक बनेंगे तो आप इसको क्लियर कर लोगे। ओके, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं मैं, 100 नंबर से लेकर के 130 नंबर तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बनेंगे तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, 90 से प्लस आपके होने चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट को। ओके, 90 से प्लस होने चाहिए, उससे कम रहेगी तो चांसेस आपके नहीं रहेंगे।
ओके, उससे कम नहीं जाएगी, इतने मार्क्स कम से कम आपको चाहिए होंगे इसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अभी के हिसाब से जिस तरह की पेपर है उसके हिसाब से। अब इसमें चेंजेस कुछ आएंगे, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, उस पर हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, क्योंकि देखो अभी अब पूरा एनालाइज करके अभी तो ऊपर ऊपर से पता चल रहा है, अभी आप घर पे बैठ के अब एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फिर रॉन्ग आपको इसमें दिखते हैं। क्यों रीजन आप इसमें समझना होगा आपको कि 200 क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। आप 100 क्वेश्चन के प्लस आप जब करने लगते हो तो दिमाग एग्जॉस्ट करने लगता है, वहां फिर आपको फिर इशू आती है, आप आसान क्वेश्चंस को भी आप नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन इजी होंगे फिर भी आप उसमें फिर डिफिकल्टी आपको आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहूंगा कि अभी आप एनालाइज करो, उसके बाद आप जरूर आप कमेंट करो कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी हम इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मैं आप तक उसको शेयर करता रहूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब करके रखना, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछना उसे। ओके, थैंक यू।